आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने से डरती है? क्यों इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाना मुश्किल है? आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक प्लेन एग्जिस्ट नहीं करते। आज मार्केट में कई सारे प्रोपेलर प्लेन्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेशंस आ जाती है। ज्यादातर प्लेन्स में एक या दो लोग ही बैठ सकते हैं। इन सीटों की संख्या तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत आ जाती है। एक सिंगल सीटर इलेक्ट्रिक प्लेन लगभग 400 से 500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, लेकिन जैसे ही सीट को डबल कर दो तो ये 250 किलोमीटर से ज्यादा नहीं उड़ पाएगा। अगर 6-7 सीट लगा दे तो मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, वो भी 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। यही वजह है कि आज इलेक्ट्रिक प्लेन ज्यादातर सिंगल सीटर या डबल सीटर का होता है और इन प्लेन्स का इस्तेमाल ज्यादातर ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। अब इतना सब कुछ समझने के बाद बात करते हैं मुद्दे की, आखिर क्यों बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने से डरते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे बैटरीज को बनाया जा सकता है जो सालों साल तक चलता रहे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर वजन की एक जेट प्लेन में केरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ती है, जो एक बैटरी के मुकाबले काफी हल्का होता है। जब कभी भी बात आती है कमर्शियल प्लेन की, तो एक एक बात की भी कीमत होती है, प्रॉफिट बनाने में यही। पर इलेक्ट्रिक प्लेन या कहें बैटरी प्लेन मार खा जाता है। सपोज एक जेट प्लेन जिसमें ऑयल डाला गया है, ऐसे प्लेन्स में टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे समय गुजरता है, प्लेन की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, ये और भी अधिक माइलेज देने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे प्लेन उड़ान भरता है, प्लेन के टैंक में भरा फ्यूल भी बर्न होने लगता है, और जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता है, प्लेन का वजन भी कम होने लगता है। अब जाहिर सी बात है, वजन कम होगा तो फ्यूल की खपत भी और कम होगी। इसलिए एक जेट प्लेन जितना अधिक समय तक हवा में उड़ान भरता रहेगा, उसकी एफिशिएंसी और भी बढ़ती जाएगी, प्लेन हल्का होने की वजह से। लेकिन बात करें बैटरी की, तो इसका वजन कभी भी कम नहीं होने वाला। चाहे 50% यूज कर लो या 100%, 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होने वाला। यहीं पर इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। दोस्तों, प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होता। सपोज लिक्विड फ्यूल से चलने वाला एक जेट प्लेन है और इसका दोनों इंजन फेल हो जाता है। यहां पर पायलट बड़े ही आराम से फ्यूल को डंप करके हवा में ही गिरा सकता है, जिससे प्लेन का वजन और भी हल्का हो जाएगा। इसके बाद पायलट आराम से बिना इंजन के भी नजदीकी एयरपोर्ट तक प्लेन को पहुंचाया जा सकता है। फ्यूल को हवा में छोड़ देने से यह हवा से मिक्स हो जाता है और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रिक प्लेन की बात आती है, जिसमें कि भारी भरकम बैटरी लगा होता है, इन बैटरीज को हवा में नहीं गिराया जा सकता। अगर इसे हवा में गिरा दे तो जिसके घर में भी गिरेगा, वो तो गया काम से। इसलिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। एक जेट प्लेन जब एयरपोर्ट में लैंड करता है तो प्लेन के टैंक में फ्यूल डालने में लगभग 30 मिनटों का वक्त लगता है। इसके बाद यह प्लेन दोबारा से उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रिक प्लेन के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बैटरी को चार्ज करने में घंटों का समय लग सकता है। मान लो अगर कोई बैटरी भी लगा दे, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। हर रोज दिन में 100 बार बैटरीज को बदलना पड़ेगा, और अगर गलती से भी एक भी कनेक्शन ढीला रह जाए तो भाई दिक्कत तो हो सकती है। इसलिए यहां पर भी इलेक्ट्रिक प्लेन मार खा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लेन में एक तरफा लोड बढ़ जाता है, जिससे प्लेन रोल कर सकता है। ऐसे में पायलट बड़े ही आसानी से एक जेट प्लेन में फ्यूल को एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे हम क्रॉस फीड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन किसी इलेक्ट्रिक प्लेन में ऐसा नहीं किया जा सकता। हवा में उड़ते उड़ते बैटरी को एक साइड से दूसरे साइड बिना कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किए ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और मान लो बैटरी को ट्रांसफर कर भी दे तो पूरे के पूरे बैटरी को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूल के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप 100 ग्राम फ्यूल भी एक टैंक से दूसरे टैंक में भेजना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। दोस्तों, इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पावर की। एक बैटरी प्लेन कितना भी हाथ पांव मार ले, ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 लोगों को लेकर ही उड़ पाएगा, और ये कभी भी एक जेट प्लेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। दूर दूर तक इसका कोई भी मुकाबला ही नहीं है। ऐसे बहुत से कारण और भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े साइज का इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्लेन अभी तक बना पाना संभव नहीं हो पाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।